कैसे घर में बेटी भी आ गई, सारा घर छान मारा, एक भी चीज काम की नहीं है। मजबूरी में चोरी करना पड़ रहा है, वरना मेरे चुराने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ, इस सामान का करूंगा क्या, ना तो ये सामान बिकेगा ना खुद के काम आएगा, ज्यादा से ज्यादा छोटी बेटी के ससुराल वाले उनको गिफ्ट देना पड़ेगा बस। क्या चल रहा है ये सब? अरे चली तो नहीं रहा है, तुम्हारे बेटे का काम ना चलता तो ये सारी काम की चीजें नहीं होती। हाय हाय, इसे देखो, मेरी सलवार पहनकर मेरे पोते की बुराई कर रहा है। यार देखो, सलवार तुम्हारी बड़ी सेकंड की है, इसको पहन के मुझे अच्छा लगेगा और मैं तुम्हारे बेटे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करूंगा। चेक। अरे चुप कर, मैं घर से बाहर क्या गई, हमारे घर के सामान चोरी कर रहा है। शर्म कर बुड्ढे, शर्म कर। लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। हाँ तो मैं भी कहाँ पानी पीता हूँ, जब से आया हूँ जूस पे जिंदा हूँ। ज्यादा क्या है, ये 5-7 चीजें तो उठाई है बस। 5-7 चीजें? हाँ। मतलब तू कबूल कर रहा है कि तू चोरी कर रहा था ना? रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, पुलिस आके तुझे डंडे मारेगा। एक मिनट, पुलिस को फोन करोगी? हाँ। पुलिस यहाँ पे आएगी? हाँ। मुझसे पूछेगी चोरी की? हाँ। मैंने कहा हाँ, इनके सामान की चोरी की। हाँ। जब तुमसे पूछेगी तुमने किसके सामान की चोरी की, तो तब क्या कहोगी? नहीं, ये दिस इज चीटिंग। लाना तो तुझ पर। मेरे बिट्टू शर्मा को आने दे, वो निपटेगा तुझसे। मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ। एक मिनट, अब क्या हुआ? आइडिया अच्छा है फोन करने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हारे फोन की आउटगोइंग बंद है, बिट्टू शर्मा के फोन की इनकमिंग बंद है, तो फोन वाया ठुल्लू करोगी? ठुल्लू तो तेरा हो बुड्ढे, ठुल्लू तो तेरा हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे चोरी तो उनके घर में की जाती है जहाँ से भागना हो, मुझे कोई भागना थोड़ी, तो मुझे तो हमेशा के लिए यहीं रहना है। मैं थोड़ी चोरी करूंगा, मैं तो ये सामान उठा के अपने कमरे में लेके जा रहा था। तेरा कमरा? हाय 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 हाय, एक कमरा तुझे सोने क्या दे दी, तेरा कमरा हो गया। इससे पहले कि तू इस घर पे कब्जा कर ले, रुक, मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को लात मार के इस घर से निकालती हूँ। ये बुढ़िया दहेज मांग रही है। ये बुढ़िया दहेज मांग रही है। मैंने कब मांगा? मांगा तूने, दहेज मांगा। मैंने नहीं मांगा तूने दहेज। झूठ बोलता है तू। बुढ़िया दहेज मांग रही है। नहीं मांगा दहेज। अच्छा नहीं मांगा दहेज, लेकिन अगर तुम ऐसे हमको घर से बाहर निकालोगी तो इल्जाम लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम दहेज मांग रही हो। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, चिल पिल बेबी, हम अपने रूम में क्या पड़े तुझे? मेरा घर तो किस खानदान में शादी करा थी मैंने। अरे कोई तो बचाओ इस पागल से, कोई तो बचाओ। अर्ज किया है, जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, और जब बिट्टू शर्मा से हिस्सा मांगे उसे सिट्टू कहते हैं। क्या ये कहाँ राइम हुआ रे? राइम छोड़, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख बुड्ढन। जब मेरे हाथ में चक्कू हो तो राइम मत देखा कर, अपना टाइम देख, टाइम जो खत्म होने जा रहा है। किसका टाइम खत्म हो रहा है? इस घर के बंटवारे का। आज मैं इस घर से अपना हिस्सा लेके जाऊंगा। अच्छा, यही कहीं पड़ा होगा, ले जा। ए बुड्ढन, हिस्सा लेना है, तेरी चप्पल लेना नहीं है, इधर कहीं पड़ी होगी, लेके जा मेरे को। पागल समझ के मेरे को। देख बुड्ढन, मैं 10 तक गिनूंगा। अच्छा, पूरे 10 तक। तुझे 10 तक की गिनती आती है? ठीक है, मैं ABCD गिनूंगा। वो तो जे तक आती है तुझे। जे तक आती, पता क्यों आती है? क्यों? बचपन में एक बार मेरे मास्टर ने मेरे को कहा जे से जोकर, मेरे को लगा मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने उसका नाक काट दिया। उसके बाद आज तक मेरी ABCD वही रुकी हुई है। और अगर तूने थोड़ी देर में इन कागजात पे साइन नहीं किए बुड्ढन, तो तेरे हाथ काट के लिफाफे में डाल के तेरे को दे दूंगा, फिर तेरे को अपने हाथ पकड़ने के लिए तेरे पास हाथ नहीं होंगे। सोच। हाय 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 हाय, तेरी फूटी किस्मत। या हलवाई तुझे खुद फ्री में हलवा देने पर तू लाए और तू कह रहा है 10 रुपए कम में लूंगा। ये जो तूने इतनी कम इंटेलिजेंट बात की, इसका मतलब क्या, मेरे को समझा दे। अरे मेरे बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में मैंने तेरे लिए कमरा निकाल के रखा है। कमरा के पजामा जो निकाल के रखा है? बकवास कर रही तो मेरी बात सुन ले, मेरे को सिर्फ कमरा नहीं चाहिए, मेरे को हर चीज में आधा हिस्सा चाहिए। हाँ? आधा वॉश बेसिन, आधा टीवी, आधा फ्रिज, आधी बकरी, आधी दादी। हाय हाय, तेरी
झूठी किस्मत, या मैं अपनी जायदाद तेरे नाम करना चाहती हूँ और तू मुझे ही मारना चाहता है। What are you saying, बुड्ढन? मेरे को पता नहीं चल रहा तो क्या बोल रही है। हाँ। अब मुझे एहसास हुआ कि तू ही मेरा सच्चा पोता है। अरे वो बिट्टू शर्मा तो निकम्मा है, ना खुद कुछ कमाता है और 2-4 रुपए जो मेहनत से मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीन लेता। बोलो। मुंह से अरे मैं टल्ली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश और आवाज में हूँ। ये घर तेरा, ये कमरा तेरा, बस इतनी प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम क्या? तेरी 1.5 फुटिया बहू वो 1.5 फुटिया बहू नहीं, उसका 1.5 शाना बाप। हाँ, वो जबरदस्ती इस घर में घुस गया है और तेरे कमरे पे कब्जा कर चुका है। क्या बात कर रही है बुढ़िया? सच्ची कह रही हूँ। सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही हूँ। इतनी बुरी खबर सुनाने से पहले तेरे कान क्यों नहीं फूट गए बुड्ढन? सुनने वाले के कान फूटते। ओके, आई विल इम्प्रोवाइज। इतनी बुरी खबर सुनाने से पहले तेरा मुंह क्यों नहीं फूट गया बुड्ढन? तुझे मेरे मुंह की पड़ी है। घर कब्जा हो चुका है, उसे छुड़ा ले सिट्टू, छुड़ा ले। अरे वाह वाह वाह, क्या कमरा है मेरा। वाह, बहुत बढ़िया कमरा है। मंजू का बाप है, इसने ही तेरे कमरे पे कब्जा किया है। इधर आवे कॉकरोच खाने वाले इंसान। जिस कमरे में तू रह रहा ना वो कमरा तेरे इस बाप का, समझ में आता है? अभी मेरे पापा मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं। पहली मेरा पापा। पैर तो तेरे बेटा काट के तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। पैर काट के मेरे हाथ में दे दोगे? हाँ। इसने कौन सी बात फनी लगी तेरे को? पैर काट के हाथ में दे दोगे, ये बात मैं सोच रहा था। क्योंकि जब तुम्हारा पैर मेरे हाथ में आ जाएगा मैं तुम्हें मारूंगा मैं तुम्हें हाथ से, और पीटोगे तुम मेरे पैर से। ये तो क्या है? तेरे को समझ में आया कुछ नहीं? क्या बकवास की? ये इसकी हंसी पर मजा इसी तरह कंफ्यूज करके भाग जाता निकम्मा। इसको मैं फ्यूज करता क्या बटक? कौन है बदतमीज इंसान? बदतमीज इंसान बदतमीज ही होता है, अदब वाले तो शायर होते हैं। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। शायरी बहुत पसंद है। जब भी तेरा मुंह देखता हूँ, वाह, जब तेरा मुंह देखता हूँ थूकने को दिल करता है भाईजान। ज्यादा बाबा नहीं करना, मारूंगा तेरे को मैं, दाद नहीं दे रहा हूँ। जब भी तेरा मुंह देखता हूँ थूकने को दिल करता है भाईजान, तेरा मुंह का पीकदान। सोच क्या रहा है सिट्टू? थूक दे इसके मुंह पे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सिट्टू है, मेरे बिट्टू का छोटा भाई। कुछ जरूरी काम से जेल गया था, आज सुबह छूट के आया है। अरे वाह वाह वाह, पोता जेल से छूट के आया। तुमने स्वागत नहीं किया भाई, स्वागत करना चाहिए था, दिखा तुम पर। चुप कर, भड़का मत उसे। भड़का मत? अरे भाई मैं स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत करने दो। वेलकम बेटा, न्यू पिंच। न्यू पिंच क्या कर? तुम आज जेल से छूटे तो न्यू पिंच, मैं 3 दिन पहले छूटा था ओल्ड पिंच। ए बुड्ढे, डोंट अराउंड टू द बुश अराउंड द ऑल ओवर टॉयलेट, यू नो। ऐसा पेड़ में चाकू घुसेड़ूंगा ना तेरे में, तेरा न्यू पिंच कर ओल्ड पिंच बाहर निकाल के फेंक दूंगा तेरे को। इस कमरे में इसको खाली कर, नहीं तो तेरा मैं अभी तो करूंगा ही। जियो मेरे सिट्टू जियो। आज जी रहा हूँ, अपना देख। तेरा असली पोता। ए भिखारी, इधर उधर क्या तेरे? चल निकल इधर से। हाँ, चल। एक मिनट निकलता हूँ। चल। जा रहा हूँ। एक बात पूछने दो पहले, पर्सनल 1 to 1। अरे खड़े क्यों? खड़े रहो ना। हट हट। अरे मुझे बस यही बैठना था, यही मजा आ रहा। आज मैं कह रहा था कि ये अपने जब बिट्टू की शादी हुई थी तो बड़े सारे भिखारी आए थे, तुम नहीं आए बेटा बारात में? क्या कह रहे हैं? भिखारी तुम्हारी तरफ से आए थे, हमारी तरफ से 300 बाराती आए थे। 300 बाराती आए थे। हाँ। अच्छा, मैंने तो आज ही मंजू की शादी की एल्बम देखी, तुम्हें तुम्हारी तो फोटो नजर नहीं आई। अरे शादी के दिन तक क्या एल्बम, मेरी तो इतनी फोटो खींची शादी वाले दिन। अच्छा, हाँ, फोटो तो दिखे क्यों नहीं? पुलिस ने खींची ना उस दिन, मैं शादी में आया नहीं था। एक्चुअली क्या है, मेरे को दादी बोलती शादी में 9 सिलेंडर लगेंगे। अच्छा। मैंने कहा एक सिलेंडर करके ट्रक में से उतारूंगा तो हैवी लगेगा। मैं पूरा ट्रक चुराता पकड़ गया। दे गॉट मी इनटू द व्हाटएवर द जेल काइंड ऑफ। अरे यार, दिखा रहे तुम पे ये शादी के टाइम पे तुम्हारी तेरे उधर जा रहा था बे। ठीक है। लाने थे तुम पे, ये शादी में सिलेंडर चुरा से पकड़ा गया और तुम शादी के टाइम पे तंदूरी मुर्गा चबा रहे थे। वाह!
तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे पोते को पुलिस ने मुर्गा बनाया, तू उधर मुर्गे फाड़ रही थी बुड्ढन। ये झूठ कह रहा है। बिट्टू शादी के दिन मुर्गा बना ही नहीं था। क्या बात कर रही? लेकिन इन लोगों ने तो बोला था शादी के पहले कि शादी में नॉनवेज बनवाएंगे। ऐसा इन्होंने सिर्फ कहा। शादी के दिन जब हमने इनसे कहा कि नॉनवेज कहाँ है, तो इन्होंने नान और सब्जी दिखाकर कहा ये है नान और ये है वेज। उस दिन सच्ची सिद्धू जी, उस दिन हमें पता चला कि इन्होंने तो नॉनवेज कभी देखा ही नहीं था। नॉनवेज था शादी में, लेकिन हमें तुम्हें सर्व नहीं होने दिया, रोक लिया। क्या था कि जब शादी के टाइम बारात पहुंची ना, तो मिलने के वक्त हमने जो कंबल दिए, सारी बारात भूखी थी, कंबल खा गई। तो कंबल होती है गरम, ऊपर से नॉनवेज गरम, और घर में टॉयलेट एक ही है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही टॉयलेट, लेकिन फिर भी इतने बदतमीज 4-4 लोग करते एक दूसरे के कंधे बैठ के ये लोग। बुड्ढे, तेरी हरकत देख के ना मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। हरकतें मैं कर रहा था, हरकतें तो ये कर रहे थे। मंजू की जब विदाई हो रही थी ना, तो क्या हुआ कि मैं वहां बैठ के रो रहा था, दुख था, इमोशनल आदमी रो पड़ा। तो वहां से बिट्टू आया, मेरे को गले लगा लिया, और गले लगाते लगाते मेरी जेब से 20 रुपए का नोट निकाल के अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अमीर आदमी। फर्क कैसे पड़ेगा? पंडित जी की धोती में से 40 रुपए मार के एडजस्ट कर लिया इसने। बोल। 1 मिनट, इसने पंडित की तरफ से पैसे चुराए? हाँ बिट्टू। अंकल इधर बात सुन। हम लोग किसी की पैंट में से पैसे निकालते तो आइडिया रहता है किधर से चुराने हैं। ये साला धोती में तेरे को आइडिया कहाँ से आया किधर से चुराना है? एक देखो टेक्निक होती है इसकी, आ जाता है धीरे धीरे। शुरू शुरू में आदमी पकड़ा जाता है, मार पिटती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाता है। दादी, ये आदमी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ लगा दो। 1 सेकंड जरा। हेलो इंस्पेक्टर दया, जल्दी से आके मेरे पुराने वाले घर पे मेरे को पकड़ दो, मैं एक बुड्ढे का कत्ल करने वाला हूँ। या जल्दी आओ, डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम। अरे तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए वहां पे तुम्हारा कमरा सजा रहा हूँ। तू मेरा कमरा क्यों सजा रहा है? तू मेरी दुल्हन है। मैं दुल्हन नहीं, जो तुम्हारे भाई की दुल्हन है, यानी कि मेरी बेटी मंजू, उसने मुझे बताया कि उसका एक देवर है जो हर महीने में 3 बार जेल जाता है। भाई मैं तो फैन हो गया इस बात से। मैंने कहा वाह, ऐसा भी कोई बंदा होता है। तो मैंने कहा बेटी उसका कमरा तो हम सजाएंगे। भाई इतने घटिया परिवार में इतना महान बंदा पैदा हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते थे। नहीं सिद्धू, उसकी बातों में मत आना। ये हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। फूट नहीं डलवा रहा हूँ भाई, मैं फूट नहीं डलवा रहा हूँ भाई। मैं तो चाहता हूँ कि रिश्तेदारी और मजबूत बने। देखो जो मेरी वो छोटी बेटी है ना, मंजू की बहन अंजू, जिसका एक कान नहीं है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाए। भाई वाह, मजा आ जाएगा, है ना? हेलो इंस्पेक्टर, निकल गया क्या? अभी वापस निकल रहे हैं, कैंसिल है प्लान। हाँ, नहीं मार रहा हूँ अभी। ये क्या कर रहा है सिट्टू? तू ये क्या कर रहा है? बुड्ढन, हाँ झूठी, तूने मेरे को बताया नहीं मैं इतना महान हूँ। मेरे को अंकल ने बताया, मेरे को महान लड़का पैदा हुआ। अरे तू अपने पोते की शादी नहीं होने देगी तो इसका मतलब है कि दुनिया में अच्छे लोग मर गए हैं क्या? मैं करवाऊंगा बेटे तेरी शादी, चिंता मत कर, मैं करवाऊंगा। मैं क्या चिंता करूँ? तूने मेरी शादी क्यों नहीं कराई? ये कोई शादी कराने वाला नहीं है, ये तुझे शादी की झूठी तसल्ली दे रहा है। चल झूठी तसल्ली सही, तूने तो झूठी भी नहीं दी। तेरा कत्ल करूंगा आज। भाई कत्ल मत करो, कत्ल मत करो, मैं शादी करवाऊंगा बेटा, मैं प्रॉमिस है मेरा। देखो मैं बेटी लाऊंगा घर पे। हाँ। बेटी आएगी, मेरी वाइफ भी आएगी, मैं भी आऊंगा, मेरे 4 बेटे भी आएंगे, हम लोग सब मिलजुल के घर पे खुश रहेंगे तुम्हारे घर। भिखारी कहीं के, ये 1 बेडरूम हॉल किचन कहीं और जाके लगा। मेरे घर में हरगिज नहीं होगा ऐसा। मेरे ससुर को भिखारी बोलती है? सिद्धू, आज तो तेरी जान ले कर मुझे बढ़िया चक्कू तीखा कर। जान से मत मारना बेटा, निकल यहाँ। अच्छा किया दामाद जी, जिसको जान से नहीं माना, वरना रिश्ता होना मुश्किल हो जाता, शादी डिले हो जाती ना। क्यों शादी को डिले हो जाती? मर जाती ना बुढ़िया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। कितना कमा लेते हो? मैं? हाँ, ऐसे डिपेंड करता है। जैसे अच्छा हाथ लग गया तो 10-20 हजार। अच्छा अगर बुरा हाथ लगा तो? के हाथ लग गया तो माइनस में चला जाता है। माइनस में क्यों? करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बेटी कितना कमा लेती है? बेटी जब सीजन में कमाती है। सीजन? आमों का सीजन होता है, रेडी लगाती है। अच्छा शॉप लिया था। नहीं चुरा सकते क्या?